हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत था। आज शनिवार का दिन है तो मुझे लगा कि आपके लिए कुछ जो आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। आपने भर भर कर सवाल पूछे, कल मैंने कहा था आपसे कि सवाल पूछ लीजिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो आइए उनके कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। यहाँ पर कुछ सवाल मैं आपके लाइव भी देख लूंगा वहां पर, और जिनके जवाब देने होंगे अगले 30 मिनट तक जो है हम सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है जो कि पूछा गया, अभिनव के द्वारा पूछा गया है। सर सिक्किम राज्य किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया आपके? तो सिक्किम दोस्तों आप मैंने लिखाया था आपको, सिक्किम जो राज्य है वो जोड़ा गया था, याद कीजिए आपके 36वां जो अमेंडमेंट है, आपके 36वां जो अमेंडमेंट है सिक्किम, उससे क्या बनता है? नया राज्य बनता है। सो आप छाप लेना, सिक्किम जो है 36वां जो अमेंडमेंट है उससे नया राज्य बनता है। और 1975 में अमेंडमेंट हुआ था। ये भारत का 22वां राज्य था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है सर ज्योग्राफी का इसके बाद शुरू कर दीजिएगा, वो बंद करो अपनी आवाज मोबाइल की। ज्योग्राफी का इसके बाद जो शुरू होगी, देखो पॉलिटी जो है आपकी, पॉलिटी जो है वो आपकी अगला जो सप्ताह आने वाला है उसमें समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होगी। जो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक जो इतिहास है वो हम शुरुआत करेंगे, और उसके बाद में ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, इस प्रकार होने वाला है। अभी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी मैंने पढ़ा दी आपको। पॉलिटी जो है आपकी वो अभी चली रही है, जो अगले वीक आपकी एंड होने वाली है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी वो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद ज्योग्राफी जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी दोनों आपको पढ़ाऊंगा एक साथ में। ये काम उसमें होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बजट पास करने के लिए सबसे पहले किसकी परमिशन चाहिए? राष्ट्रपति। क्योंकि दोस्तों बजट जो होता है ना आपके, ये मनी बिल होता है। बजट जो होता है वो मनी बिल होता है। और उसमें मैंने लिखवाया आपको कि मनी बिल को पास करना है अगर, तो हमें दोस्तों क्या चाहिए? आपके मनी बिल को पास करना है तो हमें क्या चाहिए? आपके हमें रसगुल्ला जो राष्ट्रपति हैं, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की और राज्य के अंदर राज्यपाल की प्री परमिशन चाहिए। ये बात बोल चुका हूं मैं आपको। बजट मनी बिल होता है, तो इसलिए आपके इसको पास करने के लिए, शुरुआत करने के लिए इसको प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं इनकी प्री परमिशन आपको चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। सर मेरा एक लड़के से आपके चक्कर में झगड़ा हो गया था। वो कह रहा था कि कुमार गौरव एक चीज को बार बार पढ़ाता है। मैंने कहा ध्यान रहे, इसलिए फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, साइक्लोन अभ्यास किस 10 देश के बीच हुआ है? वो कह रहा है इंडिया वर्सेस सिंगापुर। हमने कहा अगर यही लक्षण रहे तुम चपरासी भी नहीं बन पाओगे। और वो फलाने से पढ़ रहा है। कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सर जी मिनर्वा मिल्स केस के बारे में डिस्कस कर देना। मैंने किया था दोस्तों आपके मिनर्वा मिल्स केस जो है मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद करना। आपके मिनर्वा मिल्स केस मैंने कहा था आपसे कि दोस्तों कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है वो एक दूसरे के पूरक होंगे। वो सो आपके वो पूरक होंगे, या दोस्तों वो आपके, मैंने कहा था वो एक सिक्के के दो पहलू होंगे। और सो ये केस था मिनर्वा मिल्स केस, 1980 वाला केस था। ये भी मैंने आपको लिखाया था, ये भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा संडे को 2 टेस्ट होंगे क्या? हाँ, कल 2 टेस्ट आपके होने वाले। ठीक है, संडे को जो ब्रह्मास वाले हैं इनके कल जो है वो 2 टेस्ट होंगे। एक तो आपके ब्रह्मास बैच से जो पॉलिटी वाला टेस्ट आपके वो होने वाला है, और एक दोस्तों टेस्ट कौन सा आपके, एक रसगुल्ला दोस्तों आपके ब्रह्मास बैच जो पॉलिटी टेस्ट है ये होने वाला है। और एक दोस्तों आपके लिए टेस्ट गुरुजी वाला जो टेस्ट है ना वो कल के लिए फ्री है ना, वो कल के लिए फ्री है आपके। तो कल वो भी होगा, कल वो भी होने वाला है और कल ये भी होने वाला। दोनों टेस्ट होंगे आपके लिए। कल ब्रह्मास बैच टेस्ट भी होगा पॉलिटी वाला, और कल टेस्ट गुरुजी वाला टेस्ट भी होगा। लाइव सेशन के अंदर जो है आपको मैंने लिख कर दिया है, लाइव सेशन के अंदर जो है लाइव सेशन के अंदर जो है ये टेस्ट गुरुजी वाला टेस्ट जो है वो आपका दिखाई दे रहा होगा। आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर दिखाई देगा आपको ये टेस्ट। और इसके अलावा कुछ सूचना आप सभी के लिए टेस्ट संबंधी यह है कि इसमें पहली बात तो टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे कल आपके। एक तो ब्रह्मास टेस्ट होने वाला है जो सुबह 8 से शाम को 8 तक होने वाला है। और दोस्तों एक टेस्ट गुरुजी वाला टेस्ट होने वाला है जो आपका 1 PM to 2 PM होने वाला है। ठीक है, ये आपके 1 PM to 2 PM होने वाला है। और दोस्तों इसमें जो टॉप 500 जो स्टूडेंट होंगे,
टॉप जो 500 स्टूडेंट होंगे उनके लिए इसमें रिवार्ड भी है ना, उनके लिए इसमें रिवार्ड भी है, ये भी आपके लिए सूचना है। टॉप 500 जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए इसमें रिवार्ड भी होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी सूचना आपके लिए। ब्रह्मास्त्र के लिए, ब्रह्मास्त्र का टेस्ट भी होने वाला है और टेस्ट गुरुजी का टेस्ट भी होने वाला है कल आपका 1 PM to 2 PM होने वाला है, और टॉप 500 स्टूडेंट को पुरस्कार भी मिलने वाला है। ब्रह्मास्त्र बैच का हर बच्चा टेस्ट देगा, ये वाला जो भी आपको टेस्ट दे रहा हूं, जिस सब्जेक्ट देना आपके करंट अफेयर्स है, जीके है, जो भी देना चाहो दे लीजिएगा, एक टेस्ट देना आप वहां पर, और टॉप जो 500 आएंगे स्टूडेंट उन्हें रिवार्ड भी मिलेगा। ये आपके लिए सूचना जो है वो मैंने आपको यहां पर दे दी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके लिए सूचना है, और 100 रुपए जो है वो उनको मिलने वाले हैं, ये भी आपके लिए सूचना है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो सवाल पूछा गया है मुझसे, वो सवाल आपका निकालता हूं मैं आपके सामने सवाल। अगला जो सवाल आपको कुछ पूछना है तो अब भी पूछ लीजिए ना, लगता है आपको तो कुछ पूछना हो तो अब भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा धीरे पढ़ाया करो भाई, कोर्स भी पूरा कराना होता है ना। दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस तैयार हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, है ना। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है तो ये जीके जीएस आपके लिए सफिशिएंट होगी। बस आपको एक सुबह वाली मॉर्निंग वाली जो क्लास है वो देखनी है। ये 2 काम अगर कर लिया आपने तो जीके जीएस आपके जितने टॉपर को नंबर चाहिए उतने तो मैं दिलवा ही दूंगा ना, फुल नहीं खेरा, जितना टॉपर को नंबर चाहिए उतना दिलवा दूंगा मैं आपको, इतनी गारंटी मेरी आपसे। आप 2 काम कर लिया करो, सुबह वाली क्लास देख लिया करो और ये शाम वाली क्लास देख लिया करो, जीके जीएस आपकी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके, संशोधन में बहुत कंफ्यूजन होता है, लिखा दूंगा आपको ना, अभी संशोधन बाकी है हमारा, आर्टिकल नंबर 368 पढ़ना बाकी है, वहां फिर एक बार लिखा दूंगा कि किसमें कुल का 2/3 चाहिए। देखो अगर उसको पूछूं आपसे, महाभियोग में कुल का 2/3 चाहिए, मैं बोल चुका हूं आपसे। तो इसके अलावा सो आपके अभी दोस्तों मैंने लिखा है आपको सो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 आर्टिकल नंबर आप 249 में चाहिए। राज्यसभा राजसूची का विषय सेंटर को ट्रांसफर करना हो तो वहां चाहिए, तो आपके बहुत सारे स्थान पर चाहिए आपके। और सो कल मैंने लिखा है कुछ न्यायाधीश उनको हटाना है आपके, तो कुल का 50% प्री पास करना पड़ेगा। फिर दोस्तों प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए, वो भी आपको लिखा दूंगा। एक साथ सारे संशोधन जो है कि कितना बहुमत चाहिए वो सारे एक साथ दिखा दूंगा आपको, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सर एक डाउट है आपसे, मैथ पढ़नी है कैसे पढ़ें, मुझे आती नहीं, तो डाउट क्या कर रहा है, मुझे भी तो आनी चाहिए तुझे पढ़ाने के लिए, मुझे खुद नहीं आती है ना। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। अगर उसने 5 साल कार्य किया और उसकी एज 65 वर्ष हो जाएगी तो वो हट जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इनमें से जो भी पहले होगा ना, इनमें से जो भी पहले होगा वो काम होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो उसकी एज अभी 62 साल ही है और उसके 6 साल पूरे हो गए तो भी हट जाएगा। अगर दोस्तों मान लो उसके 5 साल कार्य किया उसने और उसकी एज अब 65 वर्ष हो गई तो भी हट जाएगा। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो हट जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जो भी पहले होगा वो हट जाएगा ना। ऐप में क्या सभी वीडियो हैं, क्या सभी वीडियो मिल जाएंगे ऐप में, आपको क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। आप बायोलॉजी ओपन करोगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनके अंदर वीडियो है, उनके अंदर आपके जो मैंने जो पढ़ाया है जो पीडीएफ है, पैनल पीडीएफ वो है आपके, और उनमें ई नोट्स मिल जाएंगे। ये 3 चीजें आपको उसमें मिलने वाली है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीकली टेस्ट का एक अलग से फोल्डर लगा हुआ है, वहां आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो आपके टेस्ट हुए हैं, ठीक है। ये सारी सूचना आपको दी गई है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि नहीं चल पाता, तकनीक है ना, तकनीक में समस्या होती है। आप लॉग इन लॉग आउट कर लिया करो, आपका चल जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 200, अरे अभी आने दो, एक बार बता देंगे ना, अनुच्छेद 200 बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। सर मुझे 2 तारीख से बहुत बुखार हो रहा है, क्या करूं? दिखाओ भाई, गुरुजी को दिखाओ। टेस्ट गुरुजी फ्री नहीं, हाँ फ्री है ना, अरे फ्री तो है, बोल तो रहा हूं। टेस्ट गुरुजी इस बार ऑनलाइन फ्री होने वाला है, केवल ब्रह्मास्त्र बैच के लिए ना। राज्यपाल अपना इस्तीफा कैसे देगा? अरे राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, प्रेसिडेंट को देगा अपना इस्तीफा। वाइस प्रेसिडेंट भी किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट जो है वो बीपी को देगा, और सब बीपी इसकी सूचना सबसे पहले एसपीओ को देने वाला है, ये आपको मैंने लिखाया हुआ है। तो ये सारी बात है, ठीक है।
संचित निधि से कौन पैसा निकाल सकता है, राज्य या केंद्र? जिसकी होगी वही निकालेगा ना। दो होती है दोस्तों ना, दो होती है, एक तो सेंटर की होती है और एक राज्य की होती है, ठीक है। अब जिसकी होगी वही पैसा निकालेगा, सेंटर वाली में सेंटर निकालेगा, स्टेट वाले में। लेकिन दोस्तों इसके लिए पहले आपको जो आपके पार्लियामेंट है उसमें एक बिल पास करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं इसको। एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल नंबर 114 में लिखा हुआ है, पहले ये पास करना पड़ेगा, फिर दोस्तों यहां से या यहां से पैसे आप निकाल सकते हो। इसको पास किए बिना आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नीति आयोग पढ़ा देना, आयोग में पढ़ाऊंगा, नीति आयोग है ना, आयोग आ रहा है। मैं मंडे को आपके आयोग स्टार्ट करूंगा, मंडे को जो है वो आपके आयोग पढ़ाने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको जरूर देखना है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का आयोग। कोई भी एग्जाम और सवाल आपसे पूछता ही है, जितने भी आयोग है ना, NHRC है, वित्त आयोग है, तो आपके निर्वाचन आयोग है, या फिर दोस्तों आपके बहुत सारे नीति आयोग है, तो आपके इंटर स्टेट काउंसिल है, जितने भी आयोग है वो सारे के सारे, UPSC है, स्टेट PCS है, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब वाला है, आपके बैकवर्ड क्लास वाला बना हुआ है। ये सारे मैं आपको एक साथ लिखाऊंगा यहाँ पर, कल आपके सामने वो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने। ये तो बड़ा बड़ा कमेंट मत किया अगर, छोटा छोटा इतना बड़ा कमेंट करता है भाई, तो पढ़ ही नहीं पाता मैं ना। हाँ, कट मोशन क्या है? एक बच्चे ने पूछा कट मोशन क्या है। क्या बात है, जबरदस्त। कट मोशन क्या है? इसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव एक्चुअली में दोस्तों मैंने कहा कि आपसे कि कोई भी आपके पैसा निकालना है तो उसके लिए पहले बिल लाना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। पहले वो पास करवाना पड़ेगा, तभी जो है वो सरकार पैसा निकाल सकती है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, सरकार ने बोला कि हमें चाहिए 20 रुपये। तो मान लो सरकार ने बोला कि हमें चाहिए 20 रुपये, हमें समोसा खाना है। मान लो सरकार ने बोला कि हमें चाहिए 20 रुपये, हमें समोसा खाना। तो ये 20 रुपये का बिल आ चुका है यहाँ पर। अब दोस्तों विपक्ष बोलेगा कि भाई ये जो 20 रुपये मांग रहे हैं वो जरूरत नहीं है, 10 में भी काम चल जाएगा। तो उसने उसकी जो भी आपके थी उस मोशन में उसने कट कर दिया। इसे बोलते हैं कट मोशन। विपक्ष लेकर आता है ये कि भाई 20 रुपये मांग रहा है, ज्यादा है, 10 में काम चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों 20 रुपये मांग रहा है, बोलता है कि नहीं ये तो जीरो लायक काम ही है, फ्री मिल जाएगा। ऐसा भी कट मोशन होता है आपके। लेकिन दोस्तों सारे कट मोशन केवल सांकेतिक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके। कट मोशन पास होने से ना होने से सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कट मोशन यही होता है, विपक्ष लेकर आता है इसको, सरकार ध्यान नहीं देती, इसके बाद सुनती नहीं है और ये अपने आप चलता रहता है ना। कट मोशन यही होता है। देखो दिसंबर में ये बैच समाप्त होगा ना, दिसंबर तक चलने वाला है बैच आपका, ये 5 महीने चलेगा। मैंने कहा था आपसे दिसंबर तक चलने वाला है बैच, और दिसंबर में मैं आपको जीके जीएस जो है पूरा करवा दूंगा। इसमें स्टैटिक जीके भी आपका शामिल होगा ना, वो भी शामिल होगा, वो भी आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत कीजिए ना, ये मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, स्टेट में भी ज्वाइंट सिटिंग होती है, जो सेंटर में होता है वही दोस्तों स्टेट के अंदर भी होता है। पर दोस्तों वहां जरूरत दोस्तों इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि दोस्तों वहां पर जो विधान परिषद है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं होती है, इसलिए वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दिल्ली पुलिस वाले कमेंट ज्यादा हैं तो मैंने बता दिया आपको। गृह मंत्री को कैसे चुनते हैं और सर मुझे कॉल करना। क्या बात है। अच्छा, गृह मंत्री को चुनने का काम प्राइम मिनिस्टर का होने वाला है, वो चाहेंगे उसको बनाएंगे गृह मंत्री, उनकी मर्जी होगी वो तो। संवैधानिक विकास पढ़ा दीजिए, शुरुआत में पढ़ाया ही मैंने विकास आपको, संवैधानिक विकास। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? अरे भाई साहब, तो याद करो, गोले के अंदर गोला है, ये आपके ये कैबिनेट है, ये मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल है, और ये दोस्तों आपके ये मंत्री परिषद है। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों में अंतर है। इस दोस्तों मान लो दोस्तों आपका परिवार जिसमें आपके चाचा ताऊ सब शामिल है, आपके सब शामिल है इसके अंदर, उनकी फैमिली शामिल है, वो हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों ये जिसमें आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, इसमें आपका भाई है, आपकी बहन है, वो हो गई खास लोग। तो ये होता है मंत्रिमंडल।
खास खास जो मंत्री होते हैं, बाकी तो सारे मंत्री इसमें शामिल होते हैं आपके। बड़ा गोला के मंत्री परिषद का है, छोटा गोला कैबिनेट का होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। राजस्थान जी के नहीं पढ़ाऊंगा इसके अंदर, है ना। हाँ, अलग से बैच भी नहीं लेकर आऊंगा, अभी केवल यही बैच पढ़ाऊंगा ना, फिर उसके बाद में देखेंगे अगले साल। इस साल कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा है, प्रत्येक निर्वाचित मेंबर्स के वोटों की संख्या उस शब्द की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित है, ये बता देना। क्या बोला है मैंने? अभी तो ये बोला था आपके एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है, एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उस राज्य की जो आपके पॉपुलेशन है इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। उस राज्य के जो कुल आपके जो इलेक्टेड जो भी मेंबर हैं आपके, उससे भाग करना पड़ेगा, और आपके उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उस एमएलए की वोट की वैल्यू आने वाली, ठीक है। और दोस्तों एमपी के वोट की वैल्यू बराबर होगी एमएलए की वोट की वैल्यू, ऐसा मैंने कहा था आपसे। इससे वोट की वैल्यू निकालने वाले हैं, फिर रैंकिंग सिस्टम होने वाला है, रैंक देनी पड़ेंगी आपको, जिसके पास भी 50% + 1 होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट के पास में कितनी रिट होती हैं? 6 रिट होती हैं, लिखा चुका हूं आपके। हाई कोर्ट के पास में 5 रिट वही होती हैं, सुप्रीम कोर्ट वाली, एक इंजेक्शन वाली अलग से होती है जिसे फौरी राहत बोलते हैं, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है ना। 6 रिट होती हैं। सर आज की क्लास में आपने बताया कि यूटी में 2 हाई कोर्ट हैं, लेकिन न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलकर 3 हाई कोर्ट हो रहे हैं। अरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट रसूलुल्लाह, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसका नाम यही है ना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसका नाम ही यही है, ये एक ही हाई कोर्ट है ना, ये एक ही हाई कोर्ट, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एक ही हाई कोर्ट है ना, एक ही हाई कोर्ट, ठीक है। ऐसे तो आप बोलोगे सर 28 राज्य हैं तो 28 हाई कोर्ट होने चाहिए थे, लेकिन है तो 25 ही, क्योंकि तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक ही नाम है, उसका नाम ही वही है। तो ये है तो 2 यूटी, पर इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एक ही नाम है इसका, ठीक है। झारखंड हाई कोर्ट के बारे में बताइए। कैसे बताऊं भाई साहब, अपने बारे में पढ़ लीजिए, मूल विधि पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाऊंगा यहां पर। सभी रिट बता दीजिए। रिट बता चुका हूं, 5 रिट है। कुमार सर एक सवाल पूछा है बबीता जी ने। कुमार सर 75(3) में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, और 75(2) में मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? अरे दोस्तों 75(2) में मैंने बोला आपसे जो मिनिस्ट्री होगी वो सामूहिक रूप व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होगी, और 75(3) में मैंने कहा आपसे कि जो आपकी मिनिस्ट्री होगी वो सामूहिक रूप से छापना वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने वाली है, ऐसा मैंने कहा था आपसे। एंग्लो इंडियन लोकसभा से हट गए या विधानसभा से? दोनों से हट गए। एंग्लो इंडियन आर्टिकल नंबर जो भी था ना, तो दोनों जो आर्टिकल था आपके दोनों हटा दिए ना, दोनों आर्टिकल हट चुके हैं, चाहे 331 हो चाहे 333 हो, दोनों आर्टिकल हट चुके हैं ना, चाहे लोकसभा हो चाहे आपकी विधानसभा हो। यहां पर 2 मेंबर थे, यहां पर 1 मेंबर था, दोनों हट चुके हैं। 104वां संविधान संशोधन है। क्या राष्ट्रपति उम्र कैद को माफ कर सकता है? क्या कर सकता है? बिल्कुल। अरे यार, राष्ट्रपति तो फांसी को कर सकता है पागल। राजस्थान जीके का बैच शुरू करना प्लीज, आपसे पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में बता दीजिए। सर आप पढ़ाए हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977 से लागू है, लेकिन बोर्ड इसका आंसर 76 देता है। अब बोर्ड तो कुछ भी दे सकता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1976 में आया था और 1977 में पास होता है, और जो आपके 44 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है आपके वो 1978 में आया था और अगले साल 1979 से लागू होता है। ये दोनों बातें 100% सच हैं। अब बोर्ड कुछ भी माने, अब ऐसा थोड़ी बोर्ड गलत मानेगा मैं भी गलत पढ़ाऊं आपको, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। अब बोर्ड कुछ भी माने, पर इसका आंसर यही है ना,
दोनों का आंसर ये है। आया कब, दोनों का आने वाला लिखा हुआ है। लागू कब हुआ वो भी मैंने लिखा हुआ है, दोनों आपके सामने, ठीक है। कल क्लास ऑफ है क्या? तो आज तो क्लास हो रही है, कल आपके टेस्ट होने वाले दोनों, परसों आपकी क्लास होने वाली है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर। देखो पीडी सब कुछ यहीं मिलेगा आपका ना, आपका सब कुछ यहीं मिलने वाला है आपको। कभी ना मिले ना तो लॉग इन कर लिया करो और लॉग आउट कर लिया करो, मिल जाएगा, चिंता ना करें। ये कर लिया। कभी दोस्तों आपको फिर भी ना मिले, बहुत समस्या आ रही हो आपको, तो सर वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी किस रूप में मिलती है? वाइस प्रेसिडेंट जो है इसको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलती है ना, इस रूप में मिलेगी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है सैलरी इसको राज्यसभा के पदेन सभापति जो है इस रूप में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? इस रूप में सभा मिलती है, ये आपको छापना है। राष्ट्रपति शासन पढ़ाऊंगा अभी आगे, जब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा ना, आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो वहां लिखा दूंगा तीनों आर्टिकल, ठीक है, चिंता ना करें ना। इमरजेंसी पढ़ाऊंगा वो बाकी है ना। लोकतंत्र और गणराज्य में क्या अंतर है? बहुत अंतर है आपके। डेमोक्रेसी मतलब आप खुद जो है, जनता जो है वो चुनने वाली है सरकार, वो डेमोक्रेसी होगी आपके। इंग्लैंड भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है उसको सरकार, जनता चुनती है, वहां भी इलेक्शन होते हैं। इंग्लैंड और इंडिया दोनों डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, रिपब्लिक जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो इलेक्ट ना हो, वो है आपके रिपब्लिक। इलेक्ट होगा वो रिपब्लिक होगा। इंडिया में जो हमारा राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन होता है, इंग्लैंड में नहीं होता है। तो इंग्लैंड और इंडिया दोनों डेमोक्रेसी है, लेकिन इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, ये अंतर है। ये आपको एग्जाम्पल से याद करना है। इंग्लैंड डेमोक्रेसी तो है पर इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। वहां का जो प्रेसिडेंट है, वहां का जो राजा जो होता है आपके, वो वंशानुगत होता है, पिता उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे चलता है, वंशानुगत है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। पॉलिटी के बाद देखो मैं अपनी मर्जी से, हाँ हिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूं यार, पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक बात है। राज्यपाल कितनी बार भी बन जाओ ना सर, केंद्र राज्य संबंध के लिए कितने आयोग? 3 आयोग आए थे, 3 आयोग आए थे, लिखा दूंगा आगे, अभी सुन लीजिए। राजमन्नार आयोग और आपके ये सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, ये 3 आयोग आए थे। किसके लिए? सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, CSR के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए 3 आयोग बने थे। राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, ठीक है, 3 आयोग बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। सर कंटेंट को याद कैसे रखें? बार बार पढ़ना पड़ता है ना, बार बार पढ़ना पड़ता है सब कुछ। देखो जितना भी टॉपिक है ना, ये मत पूछो आप कि मैं आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। शुरुआत में मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जैसे बायोलॉजी पढ़ाया मैंने आपको, साइंस में अगर 10 सवाल पूछता है वो आपसे, तो केवल 6 सवाल तो बायोलॉजी से पूछता है, ठीक है। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा दिया, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही होने वाला है। इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद दोस्तों वापस से दोस्तों मैं आपको जो आपके ये जो साइंस का पोर्शन बचा हुआ वो पढ़ा दूंगा आपके, फिर दोस्तों आपके जो इतिहास बचा हुआ है वो पढ़ा दूंगा। ये सारे पोर्शन पढ़ाने ही, सब कुछ मैं ही पढ़ाने वाला हूं, तो चिंता मत कीजिएगा, ये मैं ही पढ़ाऊंगा ना। कोई डाउट नहीं है सर, आप राह दिखाते रहिए, हम यूं चलते रहेंगे। वाह संविधान संशोधन पढ़ा दो, पढ़ाऊंगा। आर्टिकल याद करने, बार बार पढ़िए। करंट अफेयर्स कैसे पढ़े? मॉर्निंग वाली क्लास में पढ़ना है। हाँ एक बच्चा पूछा संविधान सभा में 389 मेंबर थे, बिल्कुल ठीक बात है, इतने ही थे। हर 10 लाख पर एक मेंबर था, मैंने बोला था आपसे 389 मेंबर थे, इसमें 93 जो है वो
तो देसी जो रियासत वहां से थे आपके। तो बाकी दोस्तों 296 जो है उसमें से 4 मेंबर जो है आपके वो चीफ कमिश्नरी एरिया से आपके थे, बाकी 292 जो है वो आपके 11 प्रांत से थे। ऐसा बिल्कुल था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि 1947 में पाकिस्तान हो गया अलग, ठीक है, अलग हो गया। तो पाकिस्तान दोस्तों अलग हो गया तो 90 सीट जो है उसके पास चली गई दोस्तों, और हमारे पास जो है वो 389 में से 90 घटा दीजिए आपके 299 सीट बच गई, ठीक है। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मेरा प्रश्न यह है कि संविधान सभा में 389 मेंबर थे, उसके बाद 299 कैसे हो गए? तो पाकिस्तान अलग हुआ तो वो अलग हो गया था, आपके 90 सीट हमारी अलग हो गई पाकिस्तान होते, तो हमारी सीट 299 बच गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे हो गया था चेंज, है ना। सर सुना है कि केशवानंद भारती जी हार कर भी जीत गए। बिल्कुल दोस्तों सही सुना है आपने। देखो केशवानंद भारती जो केस था ना, केशवानंद भारती जो केस था आपके 24 अप्रैल 1973 को आया था, और दोस्तों इसकी जमीन वमीन हथियाली थी उसके लिए आया था ये, है ना। ये दोस्तों अपनी बात कहने आया था कि मुझे न्याय दिलाइए, मेरे संग ऐसा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तू तो हट जा साइड में, पहले तेरे को लेकर के बहुत सारे डिसीजन देने। तो ये जिस काम के लिए आया वो तो हो ही नहीं पाया, और बहुत सारे और काम हो गए। तो बोलते हैं ये हार कर भी जीत गया ना भाई। अगर ये खुद के लिए आया था, अगर ये खुद जीत पाता तो जीतता ना, खुद तो जीता नहीं, पर नए नए डिसीजन आ गए तो बोलते हैं हार कर भी जीत गया। कौन? आपके केशवानंद भारती जी, है ना। अगर आपने ऑफलाइन की फीस दी है, अगर आपने ऑफलाइन के लिए भरा है तो आपका ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है कल। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया ऑफलाइन, अब तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया है, तो कल आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला। आपकी मर्जी है आप कैसे देना चाहोगे। सर आप एग्जाम्पल देख के समझाते हो तो अच्छा लगता है हमें, अच्छी बात है भाई। अधिनियम पढ़ा देना एक साथ, बिल्कुल पढ़ा देंगे, याद रखना। सर एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति, न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन थे? लिखा चुका हूं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। लिखाया था मैंने आपको, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये तीनों काम कर चुके हैं, ये लिखा चुका हूं आपको इनके बारे में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित अनुच्छेद को, अरे यार कैसे सवाल पूछते हो। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल है, चुनाव में कौन भाग लेगा, और 55 चुनाव की विधि क्या होने वाली है, मैनर क्या होने वाला है। उत्तराखंड कब आओगे? जल्दी आएंगे। और एक क्या बात है, 3-4 लोगों ने एक साथ पूछा है, चमोली वालों ने। आएंगे जरूर भाई, है ना। आर्टिकल 249 बता दीजिए। बताया हुआ है 249 तो मैंने। हाँ एक पूछ रहा है कि सर लैम डक सेशन क्या होता है। ये सवाल नया आया है ना, वही सवाल क्यों पूछ रहे हो बार बार। लैंड डक सेशन क्या होता है, एक सवाल पूछा आपके, लैंड डक सेशन क्या होता है। देखिए सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए एकदम, ऐसे सवाल पूछा करो आप, ना। देखो सुनो, मान लो कि मान लो चुनाव हुए, ठीक है। मान लो चुनाव हुए 2024 के चुनाव हुए, ठीक है। चुनाव करा देते हैं, मान लो चुनाव हुए 24 के, और दोस्तों चुनाव हुए, एमपी खड़े होंगे। कुछ एमपी जो अभी जो चल रही है 17वीं जो लोकसभा है, उसके कुछ एमपी जीत जाएंगे, कुछ हार भी जाएंगे। ऐसा होगा दोस्तों आपके, कुछ नए एमपी आएंगे, कुछ पुराने एमपी भी आएंगे। अब दोस्तों चुनाव होकर के जो इसका पहला जो सत्र होगा आपके, फर्स्ट सत्र जो होगा आपके, उसमें दोस्तों जो पुराने जो एमपी है ना, सारे जो पुराने एमपी उनको बुलाया जाएगा एक बार, है ना, कि आप आइए एक बार। जो सारे जो पुराने जो एमपी हैं, पुराने जो एमपी हैं, इनको बुलाएंगे दोस्तों एक बार कि आप आइए एक बार जो है। और दोस्तों फिर दोस्तों उसके बाद में जो नई लोकसभा जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस सत्र को बोलते हैं आपके लैंड डक सेशन। लैंड डक सेशन बोलते हैं इसको। मतलब दोस्तों जो हारे हुए जो आपके मेंबर हैं,
उनका जो सेशन होने वाला है उसे बोलते हैं लैंड सेशन आपके। और दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों, नई लोकसभा आएगी, अब ये सेशन हो चुका है आपके, नई लोकसभा आएगी दोस्तों आपके, तो फर्स्ट दिन जो है, फर्स्ट दिन दोस्तों आपके कौन फर्स्ट दिन के काम करने वाला है? सो यहां चुनाव होगा, किसका चुनाव होगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा, ठीक है, चुनाव होने वाला आपके। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके जो सबसे वरिष्ठतम आपके मेंबर होंगे आपके, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बना देंगे हम, जो है प्रोटेम मतलब अस्थायी स्पीकर, ठीक है, अस्थायी स्पीकर बनाएंगे। और दोस्तों ये जो है वो लोकसभा स्पीकर जो है उसका चुनाव करवाएगा आगे चल करके। तो ये भी आपको छाप लेना है। लैंड एक्सेशन आपके नए चुनाव हुए, तो नए चुनाव हुए, नया सत्र दोस्तों आने वाला आपके। तो मैंने कहा दोस्तों आपके जो नया सत्र आएगा आपके, उससे पहले जो है जो पुराने जो आपके हारे हुए एमपी है उन सबका दोस्तों एक सत्र होने वाला है। सभी एमपी पुराने वाले आएंगे, सत्र होगा, वहां पर नाच गाना नहीं होगा ना। बस दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपकी बुलाएंगे उनको, आपने अच्छा काम किया 5 साल, बड़ा अच्छा लगा, अब आप घर बैठिए आराम से 5 साल के लिए, ऐसे बोल देंगे उसमें। उसे बोलते हैं लैंड सेशन बोलते हैं उनको। और दोस्तों जब नई लोकसभा आएगी तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें प्रोटेम स्पीकर बनने वाला है, ऐसा स्पीकर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सवाल पूछा है जिसने पूछा है, ठीक है। आऊंगा भाई, उत्तराखंड भी आएंगे, टाइम नहीं मिलता ना। सर आज संविधान से 4 प्रश्न आए एमटीएस के पेपर में, आपने पढ़ाया उसमें से आए, पेपर की खोपड़ी में छेद कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कर दिया तो। कमीशन कंप्लीट करा दीजिए, एमपीपीएससी में 10 नंबर के आते हैं, बिल्कुल कराऊंगा, मंडे को कराऊंगा कमीशन। संविधान संशोधन होना जरूरी है क्या? मर्जी है। क्रिप्स मिशन नहीं पढ़ाया, पढ़ा दिया बेटा, चेक कर। थैंक्स, अल्लाह हाफिज। सर जी इंडिया का नाम बदलकर भारत क्यों कर रहे हैं? मेरा वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पर, चेक कर लेना। विच स्टेट हैव नो हाई कोर्ट? मैंने कहा ना आपसे, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट हैं उनके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है आपके अभी भी। आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश है, हाई कोर्ट नहीं है इसका। असम के हाई कोर्ट काम कर रहा है यहाँ पर, असम का हाई कोर्ट काम कर रहा है यहाँ पर। आर्टिकल 100 में क्या है? आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है कि जो आपके साधारण जो आपके बहुमत होता है उसका मतलब क्या है, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 12 में क्या है? अरे आर्टिकल 12 परिभाषा है, आर्टिकल 12 परिभाषा है, आर्टिकल 36 परिभाषा है राज्य की, किसकी? स्टेट की परिभाषा है 12 और 26 के अंदर। संवैधानिक बेंच का मतलब 5 तो हाई कोर्ट चाहिए। सर क्षेत्रीय परिषद कितनी आ रही है? बेटा पढ़ाया हुआ है, चेक करना ना, मैंने पढ़ाया हुआ है। रीजनल काउंसिल आपको पहले पढ़ाया हुआ है। बताओ रे जो लाइव देख रहे हैं, पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने? 5 रीजनल काउंसिल बनाई गई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपके मिड वाली। और दोस्तों फिर दोस्तों बाद में एक आपके 71 के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाली बनती है, शिलोंग में इसका मुख्यालय था। पढ़ा चुका हूं, इसमें 8 राज्य हैं। इंजेक्शन क्या होता है बता चुका हूं, इंजेक्शन क्या होता है। इकोनॉमी पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे बिल्कुल। दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अरे दोस्तों जहां यूटी है ना, जहां यूटी है लिखना, इन यूटी का माई बाप, इन यूटी का माई बाप जो है वो सेंटर होगा, सारे काम राष्ट्रपति करेगा। यूटी का माई बाप सेंटर होगा, ठीक है। यूटी जो है इसका माई बाप सेंटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किसका है? झारखंड का है, झारखंड का है, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है।
पॉलिटी खत्म होने के बाद में पूरा रिवीजन करवा देना, करवा देंगे भाई, है ना। पॉलिटी जब एंड होगा तो मैं आपके सामने 100 सवाल करा दूंगा पॉलिटी के, जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसी में रिवीजन आपका हो जाएगा। बिहार दरोगा के लिए कुछ और पढ़ूं? मत पढ़ना, केवल बिहार पढ़ लेना, केवल बिहार जो है वो पढ़ लेना। बाकी इंडिया जीके जीएस जो है वो यही बहुत है, पर्याप्त है। 12 घंटे की क्लास लेकर आइए, लेकर आएंगे। प्राक्कलन समिति क्या होती है आगे पढ़ाऊंगा। एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं इसको, एस्टीमेट कमेटी। इसमें लोकसभा से 30 मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो आपके पब्लिक जो अकाउंट कमेटी होती है उसमें 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। आगे लिखाऊंगा इसके बारे में। यदि कोई भारत का नागरिक हो और वो विदेश में रह रहा हो, उसके बच्चे हो जाते हो तो बच्चे कहाँ? अगर दोस्तों वो हमारे जहाँ, मान लो वो अमेरिका में रह रहा है, मान लो वो अमेरिका में रह रहा है, उसके बच्चा हुआ, ठीक, सो वो जाएगा एम्बेसी के अंदर, जो हमारा एम्बेसी है वहाँ पर जाएगा और उसका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा देगा कि मैं जो है, मैं खुद जो है वो इंडिया का नागरिक हूँ और मुझे भी वहीं की नागरिकता चाहिए आपके बच्चों के लिए, तो मिल जाएगी। पर ये करवाना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन। मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद सर। आप हमेशा एक्स्ट्रा टाइम तक पढ़ाते हो, ये आपकी शिद्दत को दर्शाता है। थैंक यू भाई। सर जी चंद्रयान 3 से आम आदमी को क्या फायदा होगा? बहुत बढ़िया, चांद पर जब भेजेंगे तुझे, है ना, ये फायदा होगा। क्या SC ST का रिजर्वेशन संविधान में लिखा हुआ है? बिल्कुल। जिस दिन संविधान लागू हुआ SC और ST का जो आपके आरक्षण है वो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। OBC वाला जो है वो मंडल आयोग लेकर आया है ना। OBC वाला 27% मंडल आयोग आपके, SC वाला 15%, ST वाला 7.5% लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसमें ये था ना। याद कैसे करें? देखो मैं आपको पढ़ा तो बहुत रहा हूं ना, पर आप याद कैसे करोगे, मुद्दा ये है। तो आप क्या कीजिए, जैसे कल आपका टेस्ट होने वाला है, कल टेस्ट है आपका, तो एक बार जो टेस्ट में आने वाला है उसको पढ़ लीजिए, कल टेस्ट दीजिए, फिर आपका सवाल जो गलत होता है उसको फिर पढ़िए दोबारा एक बार, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी मैंने आपको नोट्स बनाए, अगर आप मेरी बात मानते हो तो करना इस काम को। पॉलिटी आपके सामने, अगले सप्ताह मैं समाप्त कर दूंगा पॉलिटी को। आप एक काम करना, आप कल संडे है, सुनो मेरी बात को, कल संडे है ना, कल आपका एक काम है 1 पेज का, केवल 1 पेज का काम जो है कल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चेक भी करूंगा उसको ना, सुनो मेरी बात को कैसे करना होता है। कल संडे है, आपको मैं काम दे रहा हूं 1 पेज का, एक काम मैं आपको दे रहा हूं। आप जो है, जो मैंने आपको राष्ट्रपति जो पढ़ाया है, प्रेसिडेंट जो कुछ पढ़ाया है मैंने इसके बारे में, जितने भी मैंने आपके आर्टिकल्स लिखाए, जो भी मैंने आपको इसका निर्वाचन पढ़ाया है, इसको हटाने का महाभियोग पढ़ाया है, योग्यताएं पढ़ाई है, शपथ पढ़ाई है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति पढ़ाए, जो कुछ मैंने पढ़ाया ना आपको एक काम करना है, उस सबको देख देख कर जो है, आपको देखकर जो है केवल 1 पेज में शॉर्ट नोट्स बना देने उसके ना, 1 पेज में शॉर्ट नोट्स बना देने। कैसे बनाओगे? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल। तो मान लो दोस्तों ये आपका पेज है, अरे ये काम कर लिया ना, जिंदगी भर कह रहा हूं आपसे, केवल आप एक ये काम कर लेना, आपका रिवीजन कैसे होगा उसकी सारी समस्या का हल कर रहा हूं आपके सामने। केवल आप एक काम कर लेना, मेरा थोड़ा टाइम तो जाएगा, फिर बता रहा हूं मैं आपको, देखना। देखिए मैं चेक भी करूंगा आपका ना, सुनना मेरी बात को। ये आपका पेज है, मान लो, ठीक है, ये आपका पेज है। मैंने कहा आपसे कि आपको प्रेसिडेंट जो है इसके बारे में केवल 1 पेज में लिख लेना है, ठीक है, केवल 1 पेज में आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट दोस्तों, आप लिखोगे यहां आर्टिकल 52 से 151, कोई भाषा नहीं लिखनी है आपको, लैंग्वेज नहीं, केवल पॉइंट की बात, ठीक है। ये भाग 5 हो गया, ये भाग 5 हो गया है। और दोस्तों इसमें आर्टिकल यहां से यहां जो है वो आपके संघ के लिए है, संघ लिख दीजिए, ये बात खत्म। पहला पॉइंट आपके सामने ये हो गया, ठीक है।
सेकंड दोस्तों पूछे आपसे कि आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्तियां आपके 53 में लिखी हुई है, ये लिख दीजिए आपके। ऐसे सारे आर्टिकल लिख लीजिए यहां तक जो भी आर्टिकल आएंगे। फिर लिखिए, लिखना एज 35 वर्ष, एज 35 वर्ष। शपथ दिलाएगा कौन आपके? शपथ दिलाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। पूछूं आपसे, शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश। लिखना इस्तीफा किसको देगा अपना? त्याग पत्र किसको देगा? अच्छा अपना बीपी को देगा। बीपी पहले सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो ऐसे लिख दीजिए। इस प्रकार आपको पूरा पेज लिखना है। अपॉइंटमेंट ऐसे लिख दो। अपॉइंटमेंट पीएम का करेगा, पीएम है। मिनिस्ट्री है, पीएम मिनिस्ट्री। गवर्नर है आपके, यूपीएससी है, एसपी यूपीएससी है आपके, एसपीएससी है, यूपीएससी। इसके अलावा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। ऐसे लिख करके एक पेज आपको करना है तैयार प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। और आपको मुझे, अगर आप वो पेज कर लेते हो, मैं भी ये पेज बनाऊंगा आपके लिए ना, मैं भी बनाऊंगा ये पेज। और आपको मुझे जो पेज है वो आपको ऐसा करना, आप मुझे यहां पर भेज देना वो पेज जो है अपना, आप मुझे यहां पर वो पेज अपना भेज देना। इस इंस्टाग्राम आईडी पर वो पेज मुझे भेज देना आप, है ना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर आपको वो पेज मुझे भेज देना है, ये जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है। और मैं आपको वापस, अगर आप मुझे पेज भेजते हो तो मेरा पेज क्या है, मैं आपको वापस भेजूंगा इसी आईडी से, ठीक है। अगर आप मुझे पेज भेजते हो तो मेरा पेज जो मैं बनाऊंगा, जो मेरा पेज बनाऊंगा, मैं आपको वापस भेजूंगा। आप इससे चेक करना, क्या आप इससे चेक करना कि आपने कैसा बनाया है, कहां और करना था, वो सारे काम कर लोगे। अगर आप ये काम करोगे तो मैं भी तैयार हूं आपके लिए काम करने के लिए। आप मुझे यहां पर भेज देना इंस्टाग्राम आईडी पर मेरी पर, मैं आपको वापस पेज भेजूंगा यहां से लिख करके। आप चेक करना कि आपने जो करा है, आपने जो ये काम किया है वो कितना अच्छा किया है, कहां और करना था आपको। अगर ऐसे हमने 5-10 बार कर लिया, अगर दोस्तों ये काम दोस्तों आपने कर लिया कि जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, जो मैंने आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाई है, मान लो मैंने आपको 50 पेज भरवाए, मान लो मैंने आपको 50 पेज भरवाए, और दोस्तों आपने दोस्तों 50 पेज जो है वो 5 पेज में लिख दिए, तो आप सोचना, आपका एग्जाम आने वाला है, मान लो आपका परसों एग्जाम है, आपको पूरी पॉलिटी पढ़नी है, कुछ नहीं करना। एक बंदा पढ़ेगा इन पेज को, पढ़ ही नहीं पाएगा 50 पेज को, आप पढ़ोगे केवल 5 पेज, और आपकी सारी बातें यहां पर होंगी, तो पढ़ पाओगे ना, तो ये काम कर पाओगे। तो ये सारा काम करोगे तो हो जाएगा सारा काम, है ना। भाई बाकी तो और कहां बताऊं, बाकी तो मेरे पास तो वही है ना। हाय, अपर हाउस कौन सा होता है? अरे भाई, अपर हाउस राज्यसभा होता है, लोअर हाउस लोकसभा होता है सेंटर के अंदर, और स्टेट में अपर हाउस काउंसिल होता है, लोअर हाउस आपके असेंबली होता है। ये दोनों में अंतर हो गया है। अब भाई जो इंस्टाग्राम नहीं करते हो यूज, तो आप बना तो लेना, पेज तो बना ही लेना, आप अपनी मेहनत तो करना ही आप लोग जो हैं। और बनाने के बाद आप कहाँ भेजोगे? कहीं नहीं भेज पाओगे क्योंकि नंबर तो मैं दे नहीं पाऊंगा ना आपको, समझो मेरी बात को। आप तो यही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास में। आप ये काम जरूर करना, बड़ा मजा आएगा आपको, यकीन मानना ना, जरूर करना ये काम, आपके लिए बड़ा मजा आने वाला है आपको। ये काम जरूर कीजिएगा आप लोग जो है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। चलो ऐसा कर दूंगा, मंडे को मैं ही आपको है ना यहाँ पर क्लास में, वैसे मैं भेजूंगा जो मुझे भेजेगा, मंडे को मैं यहाँ पर क्लास में आपको वो पेज दिखा दूंगा ना, क्लास में वो पेज आपको दिखा दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। आप चेक कर लेना कि आपका क्या गलत था, क्या ठीक था। मंडे को क्लास के अंदर ही आपको पेज दिखा दूंगा, ठीक है। मंडे को क्लास के अंदर ही आपका पेज दिखा दूंगा। वैसे आप ऐसे हो नहीं कि वो नहीं चलाते होंगे, मुझे सब पता है आपके बारे में, सब जानता हूं मैं आपके बारे में ना, कोई बात नहीं। मंडे को क्लास में ही मैं आपको वो पेज दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है ना, जो मैंने बनाया है वो पेज दिखाऊंगा आपको क्लास के अंदर, आप खुद चेक कर लेना। अब तो ठीक है, अब दिल भेज दो फटाक से, ठीक है। क्या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों ला सकते हैं। मंत्री, एक मंत्री हो, पूरी मिनिस्ट्री हो, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। सबसे पहले 50 MP का सपोर्ट चाहिए, फिर वो आएगा।
और अगर दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ माना जाएगा। अगर दोस्तों एक मंत्री है उसके खिलाफ क्या आया, अविश्वास प्रस्ताव आता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया और दोस्तों वो पास हो गया तो सरकार गई। ध्यान रखना, अगर दोस्तों मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पास हो गया तो सरकार भी समाप्त हो जाएगी। ये भी आपको छापना है। एक मंत्री हो, दो मंत्री हो, पूरा मिनिस्ट्री हो, अगर अविश्वास प्रस्ताव आया और पास हो गया तो पूरा मिनिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, सरकार आपकी गिर जाएगी। ठीक है, और दिखाओ। गिलोटिन क्या है, देखिए गिलोटिन एक्चुअली में दोस्तों क्या है, सो मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, मान लीजिए कोई बिल आता है, कोई बिल आया, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर उसकी हो रही है बहस, हो रही है, क्या हो रही है, यहां उसके बारे में बहस हो रही है। अब दोस्तों बहस में बहुत टाइम भी लगता है, बहस चल रही है, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, बहस चल रही है लोकसभा में, राज्यसभा में बहस चल रही है लगातार, बहुत टाइम लग रहा है यहां दोस्तों आपके। तो यहां दोस्तों मेंबर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अब इस बिल को पास कर दो, अब इस बिल को पास कर दो, गिलोटिन कर दो, ठीक है, जो भी बहस है इसको गिलोटिन कर दीजिए और इस बिल को पास कर दीजिए। अब ये बिल पास हो गया, ठीक है। गिलोटिन दोस्तों आपके जो ये था ना, आपके जर्मनी वाला था, आपके हिटलर, इसने खूब इसका यूज किया है लोगों को मारने के लिए, गिलोटिन का आपके। तो वही बात है, आपके जो भैंस है उसको मार दिया गया है, उसे गिलोटिन वर्ड यूज किया गया है वहां पर, वही गिलोटिन होता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दो, वाह भाई वाह, आंसू कुमार व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दो, वहां तो गुड मॉर्निंग करेगा सुबह सुबह, मैं बोलूंगा और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी, गजब आदमी हो। किचन कैबिनेट क्या होती है, अरे डोपालाल, मैंने कहा ये हो गया मिनिस्ट्री, ये हो गया कैबिनेट, और दोस्तों इसमें जो सबसे खास है वो हो गया किचन कैबिनेट। आपके घर के किचन में कौन जाएगा, जो आपका सबसे खास मेंबर होगा ना वही जाएगा, हर कोई थोड़ी जा पाएगा किचन में। सबसे महत्वपूर्ण स्थान किचन होता है आपके घर का, उसमें कौन जाता है दोस्तों, आपके जो आपका सबसे खास आदमी होते हैं ना वही जा पाते हैं, तो वही खास हो गया किचन कैबिनेट। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है, अमित शाह जी किचन कैबिनेट में, राजनाथ सिंह किचन कैबिनेट में, निर्मला जी किचन कैबिनेट। आपके किचन कैबिनेट वर्ड का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, फिर भी दोस्तों टर्म चल रही है, सबसे खासम खास जो मंत्री होंगे वो किचन कैबिनेट होने वाले। प्रेसिडेंट किसी का मर्डर कर दे तो सजा मिलेगी, सुन लो मेरी बात को। अगर दोस्तों प्रेसिडेंट जो है पद पर है, प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 361, ठीक है, वो पद पर है और उसके खिलाफ आप चाहते हो कि कोई फौजदारी, कोई क्रिमिनल आपके केस आप स्टार्ट करना चाहो तो नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति ने किसी को गोली मार दी और आप बोल रहे हो कि उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस स्टार्ट करें तो नहीं हो पाएगा जब तक वो पद के ऊपर है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ क्रिमिनल केस की शुरुआत नहीं होगी जब वो पद के ऊपर है। आर्टिकल नंबर 361 में लिखा हुआ सो, और आर्टिकल नंबर इसी में आपके जो गवर्नर है वो भी लिखा हुआ है, गवर्नर और राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जो है इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट वहीं पढ़ाऊंगा भाई, है ना, कोई यहाँ सब्जेक्ट वाली करंट आएगी तो पढ़ा दूंगा, बाकी वहीं पढ़ाऊंगा, करंट यहां नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। कहां राष्ट्रपति होते हैं, कहां प्रधानमंत्री होते हैं, जहां दोस्तों अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है ना, वहां जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होगा। जैसे अमेरिका हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका है, फ्रांस है, यहां दोस्तों आपके कौन हेड है, वहां यहां दोस्तों आपके राष्ट्रपति हेड है ना। और जहां दोस्तों आपके संसद होती है पावरफुल, वहां हेड पीएम होते हैं। जैसे इंडिया हो गया है, जैसे इंग्लैंड हो गया है, जैसे कनाडा हो गया है, इटली हो गया है, यहां वो हेड है ना। चलिए, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, कोशिश तो की है, पर हो सकता है कि सब कुछ तो ना बता पाया हूं, फिर भी बहुत सारे सवाल आपके रह गए होंगे। दोबारा कभी क्लास लगवाएंगे ऐसी, है ना। पीएम किसको इस्तीफा देगा, राष्ट्रपति को देगा। चलिए अब ध्यान रखिएगा अपना,
कल आपका टेस्ट होने वाला है, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। और वो काम करना, आप अमेंडमेंट लिखाऊंगा सारा ना, चिंता मत करो। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने आपको बोला। सोचो आप, इतने सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इसमें, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई तमिलनाडु से, कोई अंडमान निकोबार से भी है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि भाई आपको जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है वो ठीक करवा पाऊं, तभी तो बैच का फायदा होगा ना। ज्ञान थोड़ी लेना है, आपकी नींव मजबूत हो तभी तो फायदा होगा। वो काम मैं करूंगा, हर टॉपिक टच करवाऊंगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबसे अंतिम टॉपिक होता है संविधान के अंदर, वो आपको अंत में पढ़ाऊंगा। कल परसों मैं आपको आयोग पढ़ाने वाला हूँ, कमीशन पढ़ाऊंगा, सारे आयोग पढ़ाऊंगा। उसके बाद में इमरजेंसी पढ़ाने वाला हूँ आपको, इमरजेंसी जो है उसको पढ़ाऊंगा। आपके कुछ सेंटर स्टेट रिलेशन लिखाने वाला हूँ आपको, जीएसटी पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो सारी बातें पढ़ाऊंगा। आगे संचित निधि पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं, जो है वो पढ़ाऊंगा। पंचायती राज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, वहां पर वो पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो सारे काम करने वाले हम जो है, फिर अंत में जो अमेंडमेंट है वो लिखाने वाला हूँ, और फिर अंत में एक क्लास में जो पूरा कुछ पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ आपको। ये सारा काम चलने वाला है, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी होने वाली है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो पढ़ाया गया उसको आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, ये आपकी जिम्मेदारी होने वाली है। आपको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। अगर हम दोनों ने मिलकर काम कर लिया तो यकीन मानना यह बैच सफल हो जाएगा। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। भविष्य में जितने भी एग्जाम हो उसमें लिखा मिले कि ब्रह्मास्त्र बैच से पाए गए स्टूडेंट, और नीचे लिखा मिले नहीं लिख पाए सारे नाम, तो कुछ मजा आएगा ना, तो कुछ आनंद आने वाला है। रिफ्रेश करो कमेंट, तो कुछ आनंद आएगा। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है? जो राष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पे कोई बैठाएंगे, वो एक्टिंग होता है, कार्यवाहक होता है। हर जगह होता है कार्यवाहक। मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, नहीं है मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में मान लीजिए, तो कार्यवाहक बैठाएंगे उसकी जगह पर कोई, वो कार्यवाहक होता है। कार्यवाहक का मतलब यही है कि अगर आपके घर पर मम्मी प्रमुख है, मम्मी घर पर नहीं है, तो आपकी बहन कार्यवाहक प्रमुख हो गई है, यही कार्यवाहक होता है। सरपंच के बारे में हम पंचायत राज पढ़ेंगे, वहां पढ़ाएंगे आपको। 18 सितंबर को ज्वाइंट सिटिंग होने वाली है। अरे ज्वाइंट सिटिंग नहीं, स्पेशल सेशन होने वाला है, ठीक है। नवंबर तक कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे? अधिकांश हो ही जाएंगे, दिसंबर बाकी रहेगा बस केवल। चलिए अब ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहना, ध्यान रखना अपना, आगे बढ़ते रहो, सिलेक्शन लो फटाक से। अब तक कितने अमेंडमेंट हुए? 105 हो गए ना, 105 हो गए। लाइक करो ना, रिफ्रेश करो कमेंट, बार बार बोलूंगा तभी करोगे। G20 के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा पूरा भी। आज G20 हो जाए, कल हो जाए, परसों पढ़ाऊंगा ना। G20 में एक नया देश शामिल हो चुका है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो है, तो अब G21 हो गया है, वो आपको परसों पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो भाई ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट आप सभी को। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे, रिवीजन होगा करंट अफेयर्स का, वहां मुलाकात होगी आपसे। बाकी तो टेस्ट होने वाले कल, आपके टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। टेस्ट जरूर देना, चाहते हो बैच का फायदा उठाना। जितने भी कमेंट कर रहे हो ना, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो ब्लॉक करवा दूंगा आपको, देना। टेस्ट जरूर देना है आपको, टेस्ट नहीं दे सकते तो बैच छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है आपका। टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आज पूछ लो, कल पूछ लेना, आगे पूछ लेना। हम टेस्ट ले रहे हैं, आप टेस्ट नहीं दे पा रहे, कमाल की बात है ना। हम टेस्ट ले रहे हैं, आप टेस्ट देने नहीं आ रहे, बोलिए कितनी बेशर्मी की बात है। मतलब कई लोग तो इतने बेशर्म हो चुके हैं, उन्होंने पैसा दिया कोर्स में पर टेस्ट नहीं देना उनको, क्योंकि वो बहुत विद्वान आदमी है ना। अगर इतने विद्वान थे आप, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? कमी तो होगी कहीं ना कहीं। वो कमी है आपकी टेस्ट की, आप टेस्ट नहीं देते हो। संडे को टेस्ट देना,
दो बातें सीख कर जाओगे, हमें कोई फायदा नहीं होगा, फायदा आपका ही है भाई। हमें तो आपने फीस दे दी है, अब आपकी मर्जी है, आप टेस्ट दो ना दो आपकी मर्जी है भाई। आपका पैसा आपके माँ बाप ने कमाया है, उनकी खून पसीने की कमाई है, आप उड़ाओ, आप सही जगह लगाओ, आपकी मर्जी है। आपने मुझे पैसा दिया है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये वादा था मेरा, जो मैंने कहा है वो पूरा करूंगा, कमिटमेंट मेरा। अब आप कितना पूरा करोगे खुद वो तय आपको करना है। आपको लग रहा है 200 रुपए की तो बात है, क्या क्या फर्क पड़ गया, बात 200 रुपए की नहीं, बात 6 महीने की है, 5 महीने के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो आप मुझ मेरे अंदर, तो पूरा कर दो एक बार। आप ना इतना तो कर देते हो, बस थोड़ा सा रह जाता है आपका, वो पूरा कर दो एक बार। अगर आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन जो है वो एक आध नंबर से रुक रहा है, तो अब की बार जी जान लगा दो मेहनत करने के अंदर, यकीन मानना सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, कहीं भी लगाओ आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मुझे दर्द होता है क्योंकि आप अपने हो, बस इसलिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।